और एक बार फिर से हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सागर दौरे की। मंच पर मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आज कौन कौन सी सौगातें जनता को मिलने जा रही हैं। बंडा सागर जिले की सभा में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंडा कई कारण से बहुत अलग दुनिया वाला अपार संपदा के साथ ये वीरों की धरती और हीरो की धरती है। जोरदार अभिनंदन अपने गौरवशाली अतीत के लिए। बुंदेलखंड का अपना बांका नौजवान क्या बुंदेलखंड के लिए आला उदल गाते हैं, कैसा आनंद आता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले तो समय गया, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। ये और कहीं नहीं हो सकता है। ये बुंदेलखंड का गौरवशाली अतीत गाने का आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंबार मैया, हरसिद्धि मैया, टिकोरी टोरिया माता, चौसठ योगिनी की भवानी माता, सभी मैयाओं की जय बोले, माताओं की। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल के साथ भगवान कृष्ण ने शिक्षा भी वहां ग्रहण की है, तो वो हरिहर की नगरी भी है। और हरिहर के माध्यम से इसी कार्तिक मास के साथ जो आनंद जुड़ा है, भगवान अपना सारा भार हरि अर्थात हर हरि को देते हैं। तो देवोत्थान एकादशी के बाद नए प्रकार से संसार की सृष्टि की रचना होती है। मेरे साथ बोलिए, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए मंच का इतना भरा पूरा आनंददायक वातावरण और उससे बढ़कर आपके चेहरों की चमक बता रही है कि आप अपने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कितने लालायित है। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए करें। और सच में आपको देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये सागर आज जन समुद्र बन गया है। आपकी जन समुद्र रूपी मेदनी का दर्शन हो रहा है। जिधर से देखो उधर से एक एक करके हर एक जगह से मुंडी मुंडी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी अपनी परीक्षा भी है, बोलने वालों की भी और सुनने वालों की भी। तो ऐसा लग रहा 2-4 लाइट क्यों जला रहा हूं, जलाना तो सब टार्च निकालो अपने अपने पास की मोबाइल की, और सारे लोग टार्च जला करके, भले ही 8 साल बाद मुख्यमंत्री आए लेकिन हर साल आते रहे, इसका संकल्प भी लो। अपने सब टार्च जला कर, जहां जिसके पास मोबाइल है हर एक जगह से टार्च आप भी निकालो। मंच वाले कोई पीछे थोड़ी देंगे। हमारे आपके सबके बीच ऐसा लगना चाहिए कि ये तारों की प्रतियोगिता हो रही है, एक सितारों की प्रतियोगिता हो रही है। यह स्वर्ग का दरबार भी आभा देगा इंद्रासन के लिए। क्या आनंद आ रहा है, देखो यहां भी तारे वहां भी तारे। पता नहीं कांग्रेस वाले बेचारे कहां गए। आज के इस अवसर पर पुनः आपको दोनों हाथ जोड़ के आनंद के साथ अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद आपके सबके सपनों के ऊंची सी ऊंची उड़ान लेने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की धरती, जिसने किसी भी मुगल सत्ता, किसी भी आक्रांता के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, हर एक से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह बुंदेलखंड की धरती अपने हाथ से अपनी गर्दन थाल में सजाकर देने के लिए कभी पीछे नहीं रही। लेकिन प्रकृति की मार के आगे बुंदेलखंड में
गरीबी, पलायन, परेशानी थी, लेकिन जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें, दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। एक ऐसा अद्वितीय नायक आते हैं और युगों युगों के बाद कोई ऐसे महावीर और ऐसे जननायक पैदा होते हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे, जिसने पूरे देश की 10-11 साल में पूरी दशा कहां से कहां कितने अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी बजाएं। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी इसी बुंदेलखंड की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने सपना देखा था कि ये बुंदेलखंड के लिए ये पंजाब हरियाणा से पीछे नहीं रह सकता है। भगवान ने तो इसको इतना आशीर्वाद दिया है, नैसर्गिक सौंदर्य, केन बेतवा नदी का आशीर्वाद कई प्रकार से, लेकिन ये कांग्रेस और उनके लग्गू भग्गुओं ने बुंदेलखंड में सरकार तो बनाई, चुनाव तो जीते, लेकिन जनता का विश्वास और जनता के लिए काम नहीं करा। तो ये एक नदी जोड़ो अभियान आज से 40 साल 30 साल पहले हो सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है। कानून लेके बैठ गए, कहां से जुड़ जाएगी, कैसे जुड़ जाएगी, संभव ही नहीं है। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लेना, केन बेतवा का काम चालू हो रहा है। जोरदार मोदी जी के लिए अभिनंदन। नदी से नदी जोड़ने में क्या आपत्ति? एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, दोनों में एक नहर बना करके पानी का बंटवारा कर दो, तो बुंदेलखंड यूपी वाला भी और मध्य प्रदेश वाला भी, एक के खेत तक हमने भागीरथ नहीं देखा, गंगा को गंगोत्री से आते तो देखा है, लेकिन गंगा की गंगोत्री गरीब आदमी के खेत में पहुंचे तो वो भागीरथ राजा समान बन जाता है। ये समस्या तो ऐसे ही हल होने वाली, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे लिए ये भाजपा का खिलता कमल फैले हुए कीचड़ में जनता की मुस्कुराहट लाने के लिए है। इसीलिए तो अब तुम कुछ भी कहो, वो पप्पू रोज बिहार में चुनाव चल रहा, वो पचमढ़ी में छुट्टी मना रहा है। क्या आदमी है, चुनाव के पहले ही हार मान ली और पता नहीं किस मिट्टी का बना है। हमने तो मुहावरा ही सुना था कि कोई के ऐसे पांव पड़ते कि किसी का भी भट्टा बिठा देता है। अच्छे खासे व्यक्ति की बारह किसी के साथ जुड़ने से बच जाती। अखिलेश के साथ जुड़े तो यूपी में बट्टा ढार होगा अखिलेश, कांग्रेस वालों के साथ जाने से। अभी उसके पहले महाराष्ट्र में जुटे तो महाराष्ट्र वालों के बैंड बजा दिए। जिनके साथ पप्पू कांग्रेस लेके जाए वो साथ वाला पहले डूब के मर जाए। अभी नया नया तेजस्वी डूबा है, जरा गिनती तो करो उसकी, क्या हालत हुई। ये कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी डुबाती। इनके पता नहीं क्या कर्म है, जैसे पूरे देश के साथ अन्याय करा है। आप अंदाज लगा लो, ये नदी जोड़ो अभियान देश की आजादी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अपने इस बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक कष्ट कहीं से आया तो कांग्रेस की तरफ से आया। मैं आज आपके बीच सागर बंडा से जब आपके बीच बात करने आया हूं, तो ये महाराजा बुंदेल के श्री महाराजा छत्रसाल की धरती, जूदेव मार्तंड सिंह की धरती, अभी हमने छत्रसाल के परिवार की बुंदेलों की उस विरासत का ओबेराय के रूप में पर्यटन का नया केंद्र लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने बुंदेलखंड के लिए। पन्ना का वो महल ऐसा लगता है कि राजा इंद्र का दरबार भी शर्मा जाए, इतना भव्य दिव्य था। लेकिन हमारे
परमात्मा ने यश भी भाजपा को ही दिया। जैसे जिसके भाग्य भाजपा के माध्यम से आज पूरा देश दुनिया के सामने न केवल गरीब से गरीब आदमी की सेवा करके देश के अंदर एकजुटता ला रहा है, बल्कि दुनिया के सामने भी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस समय के लिए। और हमने भी तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। किसान बहुत अच्छी खेती करे, किसान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत में अगर पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाए, ये मालूम हमको है। ये किसानों की जिंदगी बदल जाती है। बुंदेलखंड अब भविष्य में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी जमीन मत बेचना। कोई परेशानी भी आए, कोई कष्ट आए तो आप मकान बेच दो, गिरवे रख दो, लेकिन जमीन बचाना। किसान भाइयों बहनों, केन बेतवा के बाद ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है, अलग आनंद आने वाला है। एक अलग दौर में पूरा बुंदेलखंड पहुंचेगा। हमारी सरकार का संकल्प है एक एक करके सभी क्षेत्रों में यहां पलायन रुकेगा, उद्योग धंधों की बयार आएगी। अभी तो हमने गए साल ही इन्वेस्टर समिट की थी सागर में। पहली बार जब हमने इन्वेस्टर समिट की, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, तो अधिकारी कह रहे कहां करोगे? हमने कहा सागर करेंगे। बोले पागल हो गए सब, सागर में कुछ है ही नहीं। हमने कहा सागर में कैसे नहीं है? अरे सागर में गागर भरी है, तुमको नहीं मालूम है। और हमने देखा सागर में कारखाना खाद का भी खुल गया और चालू हो गया। जोरदार अभिनंदन करें, एक के बाद एक लगातार बुंदेलखंड के अंदर राजा हरि सिंह गौर दानवीर शिक्षा के क्षेत्र में उनके समय विश्वविद्यालय बनाया था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी, गोविंद जी, पूरे मंच ने कहा कि हमारे स्टेट के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, हमारे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। हमने कहा अभी लो, तुरंत दान महाकल्याण। पहली बार आया था सागर, उसी दिन रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जो चालू हो गया है। यह हमारा कमिटमेंट है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अभी जब सोयाबीन के भावांतर की बात आई, कांग्रेसी भी हाय रे कहां से लाओगे, कहां है सोयाबीन के पैसे? हमने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे करके भाव भी बढ़ा रहे हैं और भावांतर का पैसा भी दे रहे हैं। भावांतर सोयाबीन के माध्यम से 5,328 रुपए क्विंटल भावांतर की राशि भी किसानों को दे रहे हैं। और गेहूं के साथ धान का बोनस भी दे रहे हैं। और गेहूं भी इसी साल वापस, पिछले साल भी खरीदा और 2600 रुपए क्विंटल एमएसपी पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहनें बैठी है। गए जब चुनाव हुआ था तो 1000 से लाडली बहना चालू की थी, 2024 में 250 बढ़ाए तो 1250 हुई। इस साल हमने रक्षाबंधन पे 250 लग दिए और भाई दूज से हमने अलग से चालू करने के बाद इसी साल 1500 रुपया महीना चालू किया। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करिए। ये कांग्रेसी कहते ये बहनों को पैसे मत दीजिए, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुम तो कभी एक कौड़ी देते नहीं हो, लेकिन माता बहनों का अपमान। लेकिन याद रखना, हमारा भाई मतदाता भोला भाला भले ही है, लेकिन भूलने वाला नहीं है। ये जलती हुई टार्च की रोशनी से संकल्प ले रहे हैं, आने दो चुनाव, ब्याज सहित हिसाब चुकता करेंगे कांग्रेस वालों के साथ में।
जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मजाक बनाते हैं। हमने तो तय किया है, तुम्हारी मन में आए जो करो। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। और हमारे महाकाल महाराज में महालोक का आनंद आया है, तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रह सकते हैं? उनका भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, जहां जहां इतिहास बना है, प्रत्येक स्थान, चाहे वो सांदीपनी आश्रम हो, आचार्य सांदीपनी ने भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण का आशीर्वाद देते हुए महामानव के रूप में जीते जी एक गुरु अपने शिष्य में गुरु का रूप देखते हुए श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की जिनने उनको उपाधि दी। और हमने देखा उनको 64 कला, 14 विद्या, सारी उपनिषद और पुराण, चारों वेद, सारे मुखारविंद में, वो भी उस महाभारत के भीषण समर में भगवान कृष्ण ने जो गीता दी है, मैं प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं भगवान के उस विराट व्यक्तित्व को देखते हुए। इसलिए हमने कहा हम गोवर्धन पूजा भी करेंगे और गीता जयंती भी मनाएंगे हमारे भगवान कृष्ण के लिए। और जगह जगह नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, हर एक स्थान पर गीता भवन भी बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के उस पवित्र भाव के लिए, जिनके माध्यम से गीता भवन बना करके हमारे परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है सनातन संस्कृति, हमारा साहित्य भी बहुत समृद्ध है, हमारी परंपरा भी बहुत गौरवशाली है। इसलिए गीता भवन के माध्यम से वो पवित्र इतिहास को जीवंत करेंगे। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने तय किया है घर घर गाय को पालन करने के लिए प्रोत्साहन देना चालू कर दिया है कि प्राकृतिक खेती भी करो, घर में भी दूध दही घी आनंद के साथ भगवान राम कृष्ण के उस परंपरा के अनुसार अपने जिसके घर गाय का दूध दही मिलेगा तो कुपोषण तो अपने आप दूर हो जाएगा। और परमात्मा की दया से वो वृंदावन, पवित्र वृंदावन, एक जनपद में वृंदावन गांव भी हम बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी करें। और जो 25 से ज्यादा गाय माता पालेगा, जो दूध की गौशाला में अपने दूध से उत्पादन के माध्यम से राज्य के दूध में समृद्धि लाएगा। अभी 9% दूध होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। तो हमने कहा कि जो 25 से ज्यादा गाय माता के प्रोजेक्ट को लाएगा, 40 लाख की योजना बनेगी, तो 10 लाख सरकार मिलाएगी, उसको 30 लाख ही देना पड़ेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। घर घर गोपाल बने, घर घर गौशाला बने, दूध का उत्पादन हो जाए। उसमें गलत क्या है? खेती से फसल का अपना 2-3 महीने बाद पैसा आता है, लेकिन जिसके घर गौ माता है, दूध उत्पादन होता है, वो तो रोज नकद करता है कि नहीं करता, होता कि नहीं होता। इसलिए ऐसी सारी योजना को बढ़ा रहे हैं। एक एक करके जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो बहुत सारी चीजों की यहाँ सौगात दे सकता था, लेकिन हाँ अभी इतनी सारी चीजें हैं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए बुला रहा है क्योंकि उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आपसे बात शुरू हुई है, थोड़ी और दम मारता हूं, जो भी होगा। पंखा घुमाते रहना जब तक चलते हैं, आते उड़ते हैं। हाँ आप तो पूरी कराओगे, भले रात रहना पड़े। जरा विधायक जी के लिए भी ताली बजा भाई, ये हमारे विधायक पक्के वाले मार साहब है। तो अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह सांदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु, उनके नाम पर सांदीपनी विद्यालय की शानदार सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ के कामों के लिए 50 करोड़ से अधिक राशि के
16 विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिसमें 36 करोड़ के 3 विकास कार्यों का लोकार्पण, अकेला 31 करोड़ का हमारा सांदीपनी विद्यालय बना। जोरदार अभिनंदन करें। क्या स्कूल बना है, बड़े बड़े शहर में भी होगा। स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा, बच्चे भी खेलने के लिए मैदान, सब प्रकार के प्रबंधन। इतना अच्छा तो दिल्ली मुंबई में भी नहीं होगा। जोरदार अभिनंदन करें। कितना अच्छा स्कूल बना है, बैंड वेंड सब, बच्चे भी फट 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 ऐसी फटफटी जैसी बात करते, मजा आ जाता। हमने पूछा क्या बनोगे, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पुलिस, पटवारी, तो सब बन रहे हैं। अरे मैंने भैया किसान भी तो बनो यार, किसान के बच्चे किसान बने। लोगों का किसान की भूमिका बहुत बड़ी, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को प्रणाम करता हूं, दोनों का अभिनंदन करता हूं। और इसीलिए हमारी सरकार भी 6000 किसान सम्मान निधि किसानों को, माननीय मोदी जी भी 6000 देते। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। बहनों का भी सम्मान, किसानों का भी सम्मान। बच्ची स्कूटर पे बैठ के अभी यही बात कर रही थी, स्कूटी भी हमने कहा बच्चों पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, आपको स्कूल में किताबें, ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति और टॉप आओगे तो स्कूटी भी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के लिए। ये सारी सौगातें हम दे रहे हैं। लगभग 50 करोड़ के काम। ऐसा लगता ज्यादा बात करेंगे तो उड़ने के लिए दिक्कत आएगी। यहाँ का रिकॉर्ड पहले ही जोरदार है राजा दुबे जी के माध्यम से। हमारे लिए वो अतीत का एक खराब प्रश्न था। मैं परमात्मा से कामना करता हूं हमारे जिलाध्यक्ष से, उनके जीवन में एक अपना पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ गया, तो पार्टी ने तय किया कि यहाँ पर हम उनके लिए भी स्मरण करें। ये पार्टी सब देव कार्य के लिए बनी है, जनता के गरीब से गरीब आदमी के अच्छे काम के लिए बनी है। इसलिए मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है, तो शिवराज सिंह जी की सरकार से लेके हमारी सरकार तक हमने कहा जन कल्याणकारी कामों में ये काम रोज चलना चाहिए। इसलिए अब लंबरदार जी से कहा कि आप बंडा में कार्यक्रम रखो, मैं आऊंगा, हमारे अपने सरकार के और पार्टी के गुणगान करेंगे। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। जनता के बीच में से हमारे एक पवित्र महात्मा के एक सिपाही गए थे, अत्यंत दुख हमको है, लेकिन परमात्मा की दया है, जो आया है वो जाएगा। आने जाने के क्रम में बाबा महाकाल की कृपा से हमारी जनता की सेवा का संकल्प ऐसे ही चलना चाहिए। इसलिए पहले अध्यक्ष बलिदान हमारे हुए डॉक्टर मुखर्जी जी। जोरदार अभिनंदन मुखर्जी के लिए करिए। इस देश के अंदर राजनीतिक दल का पहला अध्यक्ष अपनी विचारधारा के लिए बलिदान होता है, और धारा 370 का कलंक बताते हैं कि धारा 370 गलत थी। ऐसे कई बलिदानियों के लिए, उसमें राजा दुबे जी का भी बलिदान हमको जीवन भर याद रहेगा। ऐसे कई हमारे वीर सपूतों के माध्यम से मैं अपनी पार्टी को भी नमन करता हूं, और अब यहां कुछ चीज देने की घोषणा करता हूं। जब खिलाड़ियों की बात आती है तो आपने स्टेडियम मांगा, ताली वाली बजा के बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं यहाँ स्टेडियम देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। आपके बंडा के अंदर सर्व सुविधायुक्त लांच नदी पर सिंचाई परियोजना, सर्वेक्षण और प्रशासकीय कार्य करना है। बहुत बड़ी योजना है, देना चाहिए क्या? ताली वाली करनी बजे देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, ताली बजाएं जोरदार। शाहगढ़ में सिविल हॉस्पिटल स्थापित करना है। बनाना है क्या सागर में हॉस्पिटल? इधर ताली भी बज रही, बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाएं। आपने कहा पोस्टमार्टम रूम भी बनाना है सिविल हॉस्पिटल बंडा में, बनाना है। चलो गरीबों की, हमारे जीवन में सबको कष्ट होता ही है, तो ये मदद हो सकती है हॉस्पिटल के लिए, तो पीएम रूम बनाने की मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा भवन विहीन हाई स्कूल बेसली, राक्षी, चकेरी, बिनेका
पिपरिया, चमारी, सहावन, भेड़खा, जगदर, एक साथ बहुत सारे लिख लिए यार, कुछ तो छोड़ो। भड़ाना, लिमोन सब आज ही चाहिए, देना है क्या?